सोचिए अगर एक दिन अचानक वो चैनल ही गायब हो जाएं, जिन्हें आप हर रोज देखते हैं, सुनते हैं, तो अगर वो स्क्रीन ही काली पड़ जाए जिन पर आप सच और झूठ का फर्क ढूंढते हैं, तो क्या होगा? और अगर इन सब के पीछे कोई राष्ट्रपति खड़ा हो, तो क्या होगा? जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे शख्स ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसने लोकतंत्र और आजादी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया, क्यों कह दिया, जिसने मीडिया हाउसेस से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सबको हिलाकर रख दिया है? सच्चाई भी आपको चौंका कर रख देगी। यह सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि अमेरिका के पतन की शुरुआत है। जब तक ये व्यक्ति यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति रहेगा, मीडिया, लोकतंत्र और स्वतंत्र विचारों की आजादी पर हर दिन सवाल उठते रहेंगे। सोचिए वो देश जिसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां प्रेस को डराने और चुप कराने की बातें हो रही हैं। विश्वविद्यालयों की फंडिंग रोकना, पत्रकारों और न्यूज नेटवर्क को धमकाना, आलोचना को दबाना, ये सब शुरुआत है। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो न सिर्फ अमेरिका की विश्वसनीयता पर आघात होगा बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव हिल सकती है। दुनिया देख रही है कि एक राष्ट्रपति अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस तरह व्यक्तिगत एजेंडे के लिए कर रहा है। यही नहीं, इससे दुनिया भर में लोकतंत्र के मॉडल पर भी सवाल उठेंगे। अमेरिकी जनता और मीडिया को यह तय करना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जाएंगे। पूरी खबर क्या है उसके बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर कुछ अमेरिकी न्यूज चैनल्स को बंद करने की बातें कर रहे हैं। आखिर वो क्यों कर रहे हैं? कि कुछ टेलीविजन चैनल का मैं लाइसेंस छीन लूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जैसे देशों में ये बात हो रही है। अमेरिका कहने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मगर वहां के राष्ट्रपति इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि तानाशाह तानाशाह ही होता है। ट्रंप ये लगातार प्रमाणित कर रहे हैं कि न्यूज चैनल्स को धमकाना, दूसरे देशों के पत्रकार को धमकाना, देशों के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फंडिंग छीनना। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज उनके एजेंडा के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं कुछ न्यूज चैनल्स का लाइसेंस रद्द कर देना चाहता हूं। मुद्दा क्या है? यह है अमेरिकी कॉमेडियन जेमी कैम्मेल की। जेमी कैम्मेल ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चार्ल्स कर्क की हाल ही में हत्या हुई, उसकी हत्या में ट्रंप समर्थक का हाथ है। इसके पीछे ट्रंप के ही समर्थक लगे हुए थे जिनकी हत्या कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि उनके चैनल्स ने उनके कार्यक्रम को हटा दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये कहने का मौका मिल गया कि मैं कई चैनल्स के लाइसेंस जो है वो रद्द कर दूंगा। ये अपने आप में एक अप्रत्याशित है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह से खुलकर धमकी दे रहा है। ऐसी बातें तो हमारे मोदी जी भी नहीं करते। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आलोचना होनी चाहिए। ये बात अलग है कि दबे सुर में शायद वो ये भी कह देते कि आलोचना करो मगर मेरी मत करना। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया कि कुछ टीवी नेटवर्क्स के लाइसेंस छीन लिए जाने चाहिए। डिग्री के स्वामित्व वाले नेटवर्क एबीसी ने बुधवार शाम घोषणा की कि कॉमेडियन जिमी कैमेल को अनिश्चितकाल से के लिए शो से हटा दिया गया। आप एक वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो किया जा रहा है। ये ट्रंप की वो वीडियो है जिसमें ट्रंप एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि तुम मुझसे किस तरह के सवाल पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे प्रधानमंत्री से करूंगा। यह सुनकर जरूर अजीब लग रहा है कि एक देश के पत्रकार की शिकायत उनके प्रधानमंत्री से की जाएगी। यहाँ तो वही बात हो गई कि एक स्कूल के अंदर एक मम्मी पापा पहुंचते हैं और एक शैतान बच्चे को कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा है, इसकी शिकायत हम तुम्हारे मम्मी पापा से करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रक्रिया जो है होती हुई दिखाई दे रही है। तो ट्रंप जो लगातार इस तरह के अपने रवैये को अपना रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है। अगर ट्रंप अपने ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए तो कहीं ना कहीं अमेरिका का पतन निश्चित है।